छोड़ो, मैं आपको सत्य बात बताऊं, कड़वी लगेगी। अदर कास्ट मतलब अदर जातियां जो भी हैं वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करती हैं, मतलब उनकी जातियों के जो भी लोग हैं तो बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन यहाँ यादव को ही खाया जा रहा है। ये सत्यता है बिल्कुल। अगर यादव की बेटी कोई भी अच्छा कार्य कर रही है तो आदमी को लगता है कि फलाने की बिटिया इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है, इसका मतलब ये कुछ गलत करने जा रही है या गलत करती है। वो ढंग से बैठने, कोई भी देखो जाति का ब्राह्मण, भागवत में यहां तक लिखा है कि अगर व्यास पीठ पे ब्राह्मण देवता भागवत कर रहे हैं और भागवत पंडाल में भी ब्राह्मण बैठे, एक भी यदुवंशी नहीं बैठा, तो आप याद रखना वो भागवत कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। ये भागवत का प्रमाण है कि जो भी, क्योंकि पूरा वर्णन आप जो भी जाति, कोई भी जाति का कथा बोले अच्छी बात है, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि कथा बोलने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, यदुवंशियों को है, कोई भी बोले, क्योंकि आदमी जन्म से नहीं कर्म से होता है। अगर कर्म अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ब्राह्मण मदरा भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो जन्म से ब्राह्मण है तो कर्म से भी ब्राह्मण होंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो भी आप देखेंगे, जैसी भी आपकी मानसिकता होगी, बिना मतलब निर्वस्त्र होकर के लड़कियां डांस कर रही, अगर देखा जाए ना तो यादवों में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम पे लगी पड़ी हैं, उस पे उंगली आपसे उठाई नहीं जाती। और भागवत अगर कोई करने लगे तो व्यासपीठ पे बोलेंगे कि लड़कियों को नहीं बैठना चाहिए। और पता है एक बात और बताऊं, कुछ लेडीजों की, कुछ जेंट्स की, मतलब कोई भी हो, दादा बूढ़े बुजुर्ग या नए भैया, उनके दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की भागवत कहना ही नहीं जानती, चाहे कितनी भी बड़ी विद्वान हो, चाहे कैसी भी हो। उनकी गलती नहीं, उन्होंने अपने मानसिक मतलब जो उनका दिमाग है उसमें बिठा रखा है कि लड़की की भागवत है ही नहीं, या लड़की को भागवत बोलनी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा ही लगता है ना तो ब्रह्मा जी सिर्फ मनु को ही पैदा करते, शत्रुपा पृथ्वी पे नहीं आती। अगर लेडीज गलत होती या व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार न होता तो इतना याद रखिए कि मनु ही मनु आते, फिर वंश आगे नहीं बढ़ता, शत्रुपा यहाँ पृथ्वी पे आती नहीं। ये मानसिकता दिमाग से निकाल दीजिए। और सबसे पहले अगर आप खुद, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी यदुवंशी की बेटी कथा आपको करके, मतलब कथा आपको सुना रही है तो आप गर्व महसूस करिए कि हमारे वंश में कोई ऐसी बेटी पैदा हुई है, कोई ऐसा बेटा पैदा हुआ है। अगर ऐसे ही खाते रहोगे ना, एक दूसरे पे जलते रहोगे, तो जीवन में कभी पनपने वाले नहीं हो आप, ऐसे ही मरते रहोगे और अदर जातियां आप पे ऐसे ही चिढ़ती रहेंगी। आप जीवन पर्यंत ये दिमाग में बिठा लो कि जीवन में अगर खुद मजबूत होना चाहते हो और खुद बढ़ना चाहते हो तो एक दूसरे पे जलना बंद कर दीजिए। एक दूसरे की बात मतलब किसी और जाति की बात नहीं कर रही, यादवों की बात कर रही हूँ, ये आपस में ही मरे जा रहे हैं। निश्चित तौर से आप कभी भी धर्म करें, कभी भी अच्छा कार्य करें तो सलाह मशवरा लेके ही बैठे हो, सलाह मशवरा करके ही वो कार्य करें। भगवान का कार्य है। भीतर भाव मांग संभारती, बाहर है रोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। चार जने मिल खाट उठाई, चार जने मिल खाट उठाई, तब ले चलो नो जी, एक दिन कोनो
महाराज। बोली गोविंद भगवान की। भैया विश्वान सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु। इनका दूसरा नाम है सत्यव्रत। एक दिन ये सत्यव्रत शिकार खेलने के लिए चले तो उन्होंने क्या देखा है, एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। वो किसान ने नहीं समझ पाया कि गाय मेरा खेत उजाड़ रही है। राजा त्रिशंकु ने वो किसान को उठाए और जवाब दियो, तुम तो सो रहे हो, तुम्हारा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा, उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी, गाय बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ी। और जब जमीन पे गिरी तो राजा त्रिशंकु को श्राप दिया कि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपने मुझे पिटवा दिया। जाओ मैं श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले स्वयं अगर कोई पतिव्रता औरत तेरी पत्नी को छोड़ के एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गए। वो पत्नी पूरी नगरी में लेके घूम रही, सबने एक एक लोटा जल डाल के अजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। काशी नगरिया में पहुंची, काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजवाया, फिर भी राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। अंत में एक मेहतरानी आई। वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जवाब दियो, बहना अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले हाँ क्यों नहीं, चढ़ाओ। तो मेहतरानी जब लोटा छोड़ रही तो एक बात कह रही कि मनसा बाचा कर्मणा जो मेरे पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। जैसे ही लोटा छोड़ो है पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गई। अब तो वो रानी चरणों पे गिर पड़ी, बहना तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग सकती है, बोल तो को का चाहिए, मैं सर्वस्व लुटा दूं। तो मेहतरानी बोली हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास में, मैं ये चाहती हूँ इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 गणों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। दूसरी बात यह है कि राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनकी कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र बोले मेरे संतान हो जाए मैं बलि दे दूंगा। पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ है 6 दिन का हो पाया, आए बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। जब कोढ़ हुआ तो रोहित बड़ा हुआ, अजिकृत के मझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया। राजा ने प्रण किया है अब चाहे कितने भी संकट आ जाए, ना तो कभी दान करना छोड़ूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। यहीं से हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं, इतने हुए हैं इनके इस कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में फहराने लगी। बहुत नाम हो। और एक बात बताऊं, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। जब गली को स्वानू न जाने, चाहे गली को कुत्तू न जाने, बाकी कोई बातें न करे। आदमी पराये सुख से बड़ा दुखी है। अगर आपके यहाँ 4 आदमी रोज बैठने को आ रहे हैं, तो जैसे लड़का आपका नाम करे तो बड़ी लड़के का व्यवहार हो ना, तो लोगों को बड़ा गर्व होता है, अरे लड़के ने बड़ा व्यवहार किया। अगर बिटिया को व्यवहार होवे ना, चाहे पड़ोसी न जाने,
जब अब पड़ोसी हर किसी को तो नहीं जानते, लेकिन पड़ोसी न जाने और बेटी नाम कर लो, बेटी का व्यवहार हो, उसके यहाँ 4 बैठने वाले आ रहे हो, तो फिर तो समझ ही लो आदमी का दिमाग कैसा चलता होगा। वो तो आप अच्छे से ही जानते होंगे। तो ये मानसिकता आज के लोगों की है। उनको ये नहीं पता, उनकी खुद की बेटियां घर से बाहर न निकल पाए और दूसरे की बेटियां अगर नाम करें तो उनको तकलीफ होती, पेट दर्द करता ही है उनका। सामने वाले की गर्दन न हिले जब मैं समझाऊं तब तक ऐसा ही लगा था गत्ते पिट के आए हो तो, और ना बक्ता का मन लगेगा नहीं आपका लगेगा। कमी निकालने में आदमी को पूरी जिंदगी गुजर जाती है।